नाम कविता सैनी, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। और हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। इसके साथ साथ अपने इस आरसीएम की स्टूडेंट। और ये बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो साथियों, टॉपिक रहेगा, 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 45 मिनट में अपनी इस बात को क्लियर कर पाऊं। पहला टॉपिक रहेगा मेरी कहानी, छोटी सी मेरी शुरुआत, कैसे स्ट्रगल से आगे निकलकर इस तरीके के एक अचीवमेंट पे मैं पहुंची हूँ। और इसके साथ ही अपना की सोल, जो प्रियंका अग्रवाल मैम कहती है कि की सोल है तो मुमकिन है, उसके बारे में बातचीत। और थर्ड पॉइंट रहेगा विमेन एम्पावरमेंट। जिस मंच से हम जुड़े हुए हैं उसको बार बार याद करना और सभी को याद दिलाना और एकजुटता के साथ आगे बढ़ना, यही हमारा उद्देश्य है अपने 1 PM JRCM का। तो शुरुआत करते हैं। मेरी एंट्री कैसे हुई आरसीएम में, यहां से मैं शुरुआत करती हूँ। नवंबर 2016 का वो दिन, जब मेरे को किसी ने आरसीएम का प्लान दिखाया और कहा कि इस तरीके का ये बिजनेस है। शुरुआत में विश्वास नहीं होता, हम सबके साथ वही स्टोरी होती है और मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। और मैंने सबसे पहले, जो हम एक वो कहते हैं ना कि एक्सक्यूज लगाते हैं, वही एक्सक्यूज लगाया कि मेरे पास समय नहीं है। और रियलिस्टिक अगर रियल में देखा जाए तो समय था भी नहीं। क्योंकि उस टाइम पे, आज बिटियां 9 साल की हो गई हैं, उस टाइम पे 3 या ढाई 3 साल के आसपास रही होंगी, मतलब इस तरीके से। और दोनों जुड़वा बच्चियां, साथ में जॉब, जॉब भी काफी दूर थी उस टाइम पे। आज तो अपने सिटी के ही स्कूल में हूँ, अपॉइंटेड हूँ, उस टाइम पे काफी दूर थी जॉब। तो इस तरीके से जब ये बिजनेस मेरे पास आया तो मुझे लगा कि मैं इसको कर नहीं पाऊंगी, और मैंने एक्सक्यूज लगाया कि मेरे पास समय नहीं है। जैसा कि अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, कोई प्लान दिखाए तो हम कहते हैं कि इस काम को करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लेकिन धीरे धीरे, वो कहते हैं ना कि जैसे एक प्याज होती है ना, परत दर परत उसका छिलका निकलता जाए, कुछ और कुछ और कुछ और। तो ऐसे ही जब मैंने सिस्टम में कदम रखा तो कुछ आसपास में मीटिंगे, उस टाइम पे जूम पे मीटिंगे नहीं होती थी, तो जब भी फिजिकल मीटिंग होती तो मेरे को इनवाइट किया जाता, मैं फिजिकल मीटिंग में जाती, तो एक जोश, एक उत्साह मन में आता। और मुझे लगता कि हो सकता है ना, एक जरा सा विश्वास बने तो मन में एक उत्साह आता है कि हो सकता है, हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब मैं मीटिंगों में जाती तो देखती कि यस, मैं कर सकती हूँ, मैं टाइम मैनेज करती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, बिजनेस अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो फिर मैं इसको वो कहते हैं ना कि शुरू में हम ट्राई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्याज में बढ़त होती है ना, एक को छोड़ो दूसरी निकल जाएगी, फिर उसको छोड़ो, फिर वो और आगे और आगे और आगे, इस तरीके से निकलना शुरू होता है। ऐसे ही मैंने जब इसमें कदम रखा बिजनेस में, और धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ती गई, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और लगातार इस सिस्टम में जुड़ के आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन वही कहते हैं कि जब शुरुआती दौर होता है तो कुछ हालात अलग होते हैं, परिस्थितियां अलग होती हैं, सक्सेस जब मिलनी शुरू हो जाती है, कहते हैं कि भीड़ में, संघर्ष में इंसान अकेला होता है और सफलता में दुनिया साथ होती है। तो इस तरीके से ये कारवां चलता गया। और कुछ चीजों ने मेरे को जो वो कहते हैं ना मोटिवेट रखा, उन चीजों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि कौन सी वो चीजें थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट रखा। सबसे पहले तो मीटिंग, जो जब कहीं भी मेरे को आसपास में मीटिंग होती तो मैं उस मीटिंग में जाती थी। सेकंड क्या था कि मैं बुक्स रीड करती थी, टीचर हूँ, पढ़ने का शौक है, तो बहुत सारी बुक मैंने उस टाइम पे रीड की, जो अपने नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई होती हैं, डायरेक्ट सेलिंग से। तो उसने मेरा उत्साह बढ़ाया। मेरे को लगा कि बिजनेस पावरफुल है, हिंदुस्तान में शुरुआत हो रही है और इस तरीके से हम बड़ा कर सकते हैं और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो उन उन चीजों ने, और साथ में कुछ मेरे पास से ऑडियो वीडियो रहती थी जो अपने ग्रेट वेंडर अप्लायंस की होती थी, तो मैं उनको अक्सर सुनती रहती थी, जिससे कि मेरे को उत्साह मिलता रहता था। तो इस तरीके से बिजनेस में आगे बढ़ते गए। एक स्टोरी और मैं अपनी शेयर करती हूँ, एक छोटी सी। जब मैं इस बिजनेस में काम करती थी तो मेरे को मेरे अपलाइन कहते थे कि जैसे कि अक्सर इस सिस्टम में जो हमारा 6 बेसिक है उसमें बताया जाता है कि 2 प्लान हर रोज शेयर करना। तो अब स्कूल टाइम में रहती थी, अब मेरे को लगा कि यहीं पे मैं अपने साथियों के साथ प्लान शेयर करूं, और मैंने प्लान शेयर करना शुरू किया।
जब मैं प्लान शेयर करती थी अपने टीचिंग स्टाफ से तो वो मेरा बड़ा मजाक बनाते थे। और पूरे स्टाफ में 78 मतलब स्टाफ था हमारा, तो 78 स्टूडेंट में सब मेरे को पहचानने लगे और सब मेरे को आरसीएम बोलने लग गए। तो मतलब एक उत्साह, एक जुनून था, तो मेरे को बुरा भी नहीं लगता था और मैं खुश होके कहती थी कि हाँ मैं आरसीएम हूँ। तो मतलब इस तरीके से एक भाव आता है कि ये आरसीएम वाली कविता, ऐसा बोलना शुरू कर दिया। कई साथी ऐसे बोलते दूसरे टीचर को कि आप कविता मैडम के क्लासरूम में मत जाना, क्योंकि कविता मैडम आपको प्लान दिखाएगी पहले आरसीएम का। और अक्सर होता भी था, जैसे ही कोई साथी आता मेरे पास पेपर पैड रहता तो मैं कहती एक इतना शानदार अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, आप कहो तो मैं शेयर करूं। तो कई बार कोई टीचर यस बोल देता, कई बार नहीं नहीं हमें समय नहीं है, हम जा रहे हैं। तो मतलब मैं इस तरीके से प्लान शेयर करना शुरू किया, जिससे क्या हुआ उस टाइम मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हुआ, क्योंकि बार बार जिस काम को हम करते हैं तो उसके करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है। ये बात शेयर करने का आप सभी साथियों के साथ मकसद है कि कोई भी साथी जिसको लगता है, वो चाहे अपना सीनियर साथी है या अपना न्यू ज्वाइनिंग है, जो साथी पहली बार इस मंच पे आया है, वो बार बार अगर प्लान शो करेगा, प्रोडक्ट शो करेगा, प्रेजेंटेशन देगा, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो डेवलप हो जाएगा। ये आप देख पाओगे अपनी टीम में या अपने आप पे, ये ऐसा आप करके देख सकते हो। तो इस तरीके से अब हुआ क्या कि सभी साथियों को पता चल गया कि मैं आरसीएम करती हूँ। तो एक दिन एक मेरी फ्रेंड जो मेरी थोड़ी क्लोज थी, वो मेरे पास आती है और वो कहती है कि कविता तूने आरसीएम से कितना बनाया। तो मैंने कहा, सोच के मैंने कहा 863 रुपए, क्योंकि फर्स्ट चेक मेरा इतना ही था। थर्ड मंथ के बाद क्योंकि 13 डेज की मनी बैक गारंटी आती है, वो पैसा आया। तो उसने मेरे पास आके कहा, बिल्कुल प्यार से मेरे पास बैठ के उसने कहा कि 5 छुट्टियां करके तूने आरसीएम से मात्र 863 रुपए बनाया है। तुझे पता है तेरा पैसा यहाँ, क्योंकि उस टाइम पे दूर जॉब थी और वो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब थी दिल्ली में, आज परमानेंट है। तो उन्होंने कहा, पता है तेरा कितना पैसा कट गया, तूने सोचा पर डे का तेरा कितना पैसा कट गया? बोले 6 से 7 हजार रुपए तेरे 5 दिन के कट चुके हैं, और तूने छुट्टियां कर करके मात्र 863 रुपए बनाया। उसने कहा, तेरे से ज्यादा पागल कोई नहीं है। और मुझे भी लगा, 1 मिनट सोची मैंने, और मुझे भी लगा हाँ बात तो सही है, मेरे से बड़ा तो पागल कोई नहीं है छुट्टियां करके। और मैं इस बिजनेस को डेवलप कर रही हूँ और मेरे को मंथ में आया 863 रुपए। लेकिन मुझे पता था ये आज का, जो मैं वो कहते हैं ना कि जैसे बम्बू ट्री होती है, वो जब शुरुआती दौर में होती है तो कहते हैं उसके बारे में कि वो नीचे की तरफ ज्यादा बढ़ती है, यानी वो बेस मजबूत होता है। मैं बुक्स पढ़ती थी, कैसेटें सुनती थी, ऑडियो वीडियो मैं सुनती थी, तो मुझे पता मुझे पता था उस टाइम पे कि आज जो मेरा 863 रुपए, ये 863 रुपए नहीं रहने वाला है, ये पर डे के हिसाब से मुझे बनेगा। और आज अगर मैं बात करूं तो ऐसा ही हो रहा है इस एम्ब्रॉयड की इनकम से, कि पर डे का उतना पैसा मेरे को बन रहा है जितना का मेरा 6 डेज में कटता था। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके लिए धैर्य और पेशेंस रखकर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और शुरुआती दौर में जो स्ट्रगल होता है वो सभी के साथ रहेगा, वो आएगा। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि कोई आपको क्या कह रहा, आपका कितना ही क्लोज हो, कितना ही घनिष्ठ हो, आपको बिजनेस से प्रोसेस क्या है उसके बारे में पता है, हमारा प्लान क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, आपको पता है। आपके साथी को नहीं पता, लेकिन वो आपका क्लोज है, आप उनकी मानी, हर चीज में उनकी मानिएगा। लेकिन आप ये देखिएगा कि आप जिस सिस्टम को कर रहे हैं वो उस सिस्टम में नहीं है, तो उनको आधी अधूरी जानकारी हो सकती है, आपको अपने सिस्टम की पूरी जानकारी है। क्योंकि कहते हैं ना कि लेडी जब खाना बनाती है तो वो खाना भी बनाती रहती है, और साइड में अगर एलईडी पे कोई टीवी मतलब कुछ भी न्यूज चल रही है या कोई मूवी चल रही है तो वो उसको भी देखती रहेगी। तरीके का सिस्टम है, इसको हमें सीखने की जरूरत है, और जितना अच्छे तरीके से हम इसको सीख पाएंगे उतना ही बेटर तरीके से दूसरों को बता पाएंगे। और अपना काम ही क्या है बिजनेस में, कि सीखें और सिखाएं, यानी अपनी टीम को डुप्लीकेट करें। अब बात करती हूँ मैं एक छोटी सी स्टोरी, शायद मैंने पहले भी शेयर की हो, अपनी ही है वो। मेरे साथ मुझे ये पल बहुत अच्छे से याद रहते हैं कि जब मेरा टेक्निकल होने वाला था, उस मंथ की ये बात है, 2 मंथ हो चुका था और थर्ड मंथ में
जैसे ही टेक्निकल कवर होने वाला था और मेरे को पता था कि 5 या 7 दिन लास्ट मंथ के रह गए थे और बिजनेस की पोजीशन कुछ डाउन से चल रही थी, उसी दौरान मेरे फूफा जी एक्सपायर हो जाते हैं। वो पल होते हैं साथियों, जब वो कहते हैं ना कि सृष्टि कायनात आपसे कुछ मांगती है, यानी आपको सक्सेस मिल रही है तो उसके लिए उसको वो कहते हैं ना कि कुछ हमें कुर्बान करने की जरूरत होती है। वो आपसे जानना चाहती है कि आप कितने अडिंग है, कितने मतलब डेडिकेशन है आपका अपना बिजनेस के प्रति। तो मेरे घर से कॉल आती है सिस्टर की कि आपको चलना है, और मुझे लग रहा था कि अगर मेरा एक दिन क्या कि ऐसी कंडीशन थी, अगर मेरा एक भी पल इधर से उधर हुआ तो फिर मैं टेक्निकल क्वालिफाइड नहीं कर पाऊंगी। इस तरीके का वो मोमेंट था, मुझे अच्छे से याद है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी मैंने एक डिसीजन लिया और मैंने अपनी फैमिली को बोला कि आप चले जाइएगा, मैं नहीं जा पाऊंगी। और इस तरीके के डिसीजन के साथ मैंने लगातार उस दिन, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 2 मीटिंग बुक थी, मैंने अपनी टीम के साथ लीडरशिप प्रोग्राम किया हुआ था, वो मेरे को प्रोग्राम लेना था। हरित संजीवनी का एक प्रोग्राम रखवा रखा था मैंने पास के गांव में, वहां पर किसान भाइयों को इकट्ठा किया हुआ था, तो वहां पर मैंने प्रोग्राम किया। इसके बाद इवनिंग समय में मैंने अपनी टीम का सभी सीनियर लीडर को बुला के प्रोग्राम लेना था। तो इस तरीके से वो मेरा पूरा शेड्यूल था, और उस दिन मैं नहीं जा पाई। तो मेरी सिस्टर की कॉल आती है, वो इस तरीके की बात मेरे को कहती है कि तेरे को आना चाहिए था और तू नहीं आई। मैंने बड़ी मुश्किल से मतलब जो फैमिली में सभी जुड़े हुए थे उनसे इस तरीके से कहना पड़ा कि कविता की तबीयत खराब है, तू सबसे बड़ी है, तू सोचती है। मतलब मेरी सिस्टर ने मेरे को इतना कुछ कह दिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। और उसने एक बात जो मेरे को कही कि आरसे में कुछ नहीं होता है, ऐसे ही कहानियां बनती हैं और उन कहानियों को कोई नहीं सुनता है। तो इस तरीके की जो बात कही गई, और आज जो सर ने ये मंच दिया है, इस मंच से लगता है यहाँ कहानियां भी बनती हैं, वो सच भी होती हैं, और उसको सुनने वाले भी होते हैं, और साथ में हजारों लाखों लोग उन कहानी को सुन के मोटिवेट भी होते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, और ये बिजनेस भी आगे बढ़ता है और सभी इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आज ये महसूस हो रहा है, वो पल मेरे लिए बहुत ही दुख भरे थे और काफी टाइम तक मैं सोचती रही मैंने क्या गुनाह किया है, ऐसा मैंने क्या कर दिया है। तो ये शुरुआती दौर की चीजें हैं। तो साथियों, मैं आप सभी के साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि देखिएगा, बिजनेस में जब हम आते हैं हालात परिस्थितियां कुछ और होती हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो कहते हैं ना कि जिंदगी और भी अच्छी सुहावनी बनती जाती है। और आज अगर मैं बात करूं तो इस तरीके का बिजनेस हो चुका है कि 8-10 दिन के लिए घूमने चले जाओ तब भी चेक बढ़ के ही आता है, इस तरीके का बिजनेस है। तो लगातार बिजनेस में बने रहने से और इसको सिस्टम को फॉलो करने से ही ये सब हो पाया है। तो कभी भी हताश निराश ना हो और लगातार सिस्टम की पावर को समझे और आगे बढ़े। मैं अपनी स्टोरी को अपनी को यही विराम देती हूँ। और अब मैं बात करती हूँ कीसोल की। कीसोल है तो मुमकिन है, ये एक बहुत ही शानदार नारा प्रियंका अग्रवाल ने हम सबको दिया है, और इस शानदार नारे के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारा प्रोग्राम रहने वाला है, क्योंकि लास्ट मंथ जो भी टारगेट दिए थे बहुत सारे साथियों ने इसको कंप्लीट किया, उन सभी के लिए शुभकामनाएं। और ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके मैं आपको टेस्टिमोनियल बताऊंगी कि आपको लगेगा कि इस तरीके का प्रोडक्ट है जो मैं लगातार यूज करती हूँ, और उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताती हूँ काजल के बारे में। मैं रियली मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि मैं कभी भी काजल यूज नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही की सोल का काजल, क्योंकि हम सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे ही आता है झट से हम यूज करते हैं, 100% यूजर जो बनना है। तो जैसे ही काजल आता है मैं यूज करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और साथ में अपनी एक फ्रेंड जो मेरे अपने स्कूल में है, एक टीचर, मैं उनको कहती हूँ कि आप कौन सा काजल इस्तेमाल करते हो, तो उन्होंने कहा लैक्मे का। और पिछले कई सालों से हम लैक्मे का यूज करते हैं। मैंने कहा मैं भी लैक्मे का यूज करती थी, लेकिन अब भी अपनी कंपनी का एक काजल है, बहुत शानदार है, आप उसको इस्तेमाल करिएगा। और मैंने उनको वो काजल इस्तेमाल कराया, तो उन्होंने जो रिजल्ट बताए, उन्होंने कहा कि कविता मैम बहुत ही शानदार काजल है, सच में ही लैक्मे से भी शानदार काजल मुझे मिला है, और ये आपकी कंपनी का। और फिर मैंने उनको बताया कि अपना जो ये काजल है ये सर्टिफाइड है, यानी ये
जो है अपना डर्मेकोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है। और फिर एक बहन ने इसका रिजल्ट लिया, वो मेरे को बताया कि इस काजल को अगर हम यूज करते हैं, उन्होंने खुद यूज किया कि उनकी आंखों से पानी निकलता था, यानी बार बार जैसे होता है ना कि आंखों से पानी बहे जाता है, और रेड रहती थी उनकी आंखें। अब उनकी आंखें रेड भी नहीं रहती, पानी निकलना भी बंद हो गया, और खूबसूरती तो है ही अपने काजल में। तो इस तरीके का प्रोडक्ट ये हमारे पास है। तो सभी इसको इस्तेमाल करें, और औरों को भी इसके बारे में बताएं, खुले दिल से बताएं, क्योंकि रेट में भी जायज है। और अगर हम बात करें इसकी क्वालिटी भी जायज है। नेक्स्ट बात करती हूं मैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्कर्ब। स्कर्ब एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैंने जिनको भी दिया है, आज तक कभी उसके बारे में ये नहीं आया। अगर मैंने किसी को जबरदस्ती भी दे दिया ना कि चल यूज करके देख लेना, उसने भी ये कहा है कि स्कर्ब बहुत अच्छा है। कुछ बहनें तो जो स्कर्ब यूज भी नहीं करती, मैं उनको भी करवा देती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये स्कर्ब इतना अच्छा है, हमें हर किसी को वीक में 2 बार अपने चेहरे को स्क्रब करना चाहिए, डेड स्किन निकल जाते हैं इस तरीके से। जो वो इसको यूज करते हैं तो इसका रिजल्ट बताते हैं कि वास्तव में इस स्क्रब के बहुत शानदार रिजल्ट हमें मिले हैं। तो इस तरीके से अपना ये स्क्रब है। और इसके बारे में एक मेरी ही स्कूल में है एक बहन जिसको मैंने स्क्रब दिया, उन्होंने पहले मना कर दिया कि स्क्रब में यूज नहीं करती। जब मैंने दिया तो अब शायद वो प्रोग्राम में भी हो, इंदू जी, उन्होंने इसके बारे में बताया कि बहुत ही शानदार आपका स्क्रब है। और मैंने इसको यूज किया, और साथ में अपनी जो भाभी है उसको भी मैंने इसके बारे में बताया, और उसने फिर 2-3 पीस और भी मेरे से मंगाए। तो इस तरीके के प्रोडक्ट हैं, हम जब दूसरों को यूज कराते हैं तो उसके रिजल्ट बेटर निकलते हैं। अब मैं बात करती हूँ नेल लेकर की। एक मेरे अपने टीम में एक बहन है, 22 साल शादी को हो गए, शादी में पहली बार उन्होंने नेल पेंट यूज किया था। इसके बाद उन्होंने कभी भी नेल पेंट यूज नहीं किया। मैंने उनको कहा कि अपना तो अच्छा है कीसोल का, आप इसको इस्तेमाल करके देखें। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, क्योंकि मेरे है ना हाथों में एलर्जी हो जाती है, जो मेरे नेल है उनमें एलर्जी हो जाती है, मैं नेल पेंट इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैंने कहा अपना कीसोल का बहुत अच्छा, आप इसको करिए, क्योंकि हम यूज करते हैं तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं कि आप इसको यूज करिएगा। तो मैंने उनको यूज कराया। तो उनकी एक छोटी सी मैंने वीडियो क्लिप भी बनाई कि आपको ये कैसा लगा। साथ में मेरी टीम के साथ भी उन्होंने ये बात शेयर की कि 22 साल के बाद पहली बार मतलब दोबारा नेल लेकर मैंने यूज करना शुरू किया। और मैं अपनी सभी बहनों को कहना चाहूंगी कि इस तरीके का नेल लेकर है कि जिसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। और मेरे नेल पहले पीले पड़ जाते थे, कमजोर हो जाते थे, अब वो ना कमजोर होते हैं ना पीले पड़ते हैं। और लगातार यानी शादी के 22 साल बाद हमने दोबारा से उनको एक एहसास दिलवाया कि आप इस तरीके के नेल लेकर को यूज करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और अब वो लगातार उसको यूज करते हैं, साथ में औरों को भी बताते हैं। तो इस तरीके का प्रोडक्ट हमारे पास है, ये हमारा नेल पेंट जिसको हम कहते हैं 9 केमिकल फ्री। और बिल्कुल है, ये मार्केट में आप घूमिएगा और कहिएगा कि हमें 9 केमिकल फ्री नेल पेंट चाहिए, एक्चुअल में तो मिलेगा नहीं, और मिल भी गया तो इस रेट में नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की क्वालिटी अपने नेल लेकर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीमेट वॉश। इंटीमेट वॉश वीवोस बाजार से मिलता है, खूब लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बारे में मैं बता देती हूँ हमारा क्या है। हमारा है जिसमें कि पैराबिन फ्री है, और साथ में अल्कोहल फ्री है, रिफ्रेश रहते हैं पूरा दिन जब इसको यूज करते हैं। रोज वाटर एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डला हुआ है, इस तरीके की क्वालिटी वाला ये हमारा। और मैं वो प्रोडक्ट यूज करके दिखा रही हूँ, देखो कोई नई पैकिंग नहीं है। कितने भी साथी अगर देख रहे हो तो यूज किया हुआ है, क्योंकि जो मैं यूज कर रही हूँ, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैडम पता नहीं यूज करती है नहीं, तो मैं भी इसको यूज करती हूँ। वही चीजें मैं आपके साथ दिखा रही हूँ कि जो मैं यूज कर रही हूँ वही, ताकि आपको लगे। तो इस तरीके का हमारा ये इंटीमेट वॉश है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि इंटीमेट वॉश मैंने जिनको यूज कराया 45 से भी वो 50, यानी वो सासू माँ बन चुके थे, उनकी एज 50+ रही होगी अगर वो सासू माँ बन चुके हैं। तो उनकी बहू ने कहा कि मदर को दिक्कत रहती है। दिक्कत क्या रहती थी? इचिंग। अब इतनी उम्र में दूसरों को शेयर करना भी थोड़ा सा, क्योंकि हमारे समाज में होता है, बताना थोड़ा मुश्किल रहता है।
तो उन्होंने अपनी बहुरानी को बता दिया। मैंने उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में जब मैं उनको शेयर करने लगी कि ऐसे ऐसे अपने प्रोडक्ट हैं, किसी को ये दिक्कत हो तो ये वाला, ये दिक्कत हो तो ये वाला, इस तरीके से अपना प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके उम्दा रिजल्ट है, तो उन्होंने अपनी सासू माँ के लिए लिया। मैंने 3 दिन के बाद जब उनसे फॉलोअप लिया तो क्या कहती है, मीरा बहन शायद मीटिंग में होंगे, तो कहती है कि कविता जी इतना शानदार रिजल्ट सच में वीवोस यूज करते थे उससे भी नहीं मिला, और सासू माँ बहुत खुश हैं और कहती हैं कि नेक्स्ट टाइम भी यही लेके आना, ये क्या लेके आई है तू मेरे लिए। तो इस तरीके के प्रोडक्ट, और मैं आपको बता देती हूँ मॉर्निंग में अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं पूरा दिन आपको फ्रेशनेस फील होगा। तो इस तरीके का प्रोडक्ट अपने पास है, हम इसको यूज करें, औरों को बताएं। पैराबिन फ्री है जो मैंने बताया, और अच्छी क्वालिटी का है। और अगर हम बात करें रेट की तो वीवोस 180 का हमारा 200। लेकिन अगर हम बोल दें की सोल है तो मुमकिन है, तो ये इससे और भी कम हो जाएगा, है ना। अगर हम बोल दें कि की सोल है तो मुमकिन है, तो इसका रेट और डाउन हो जाएगा। बहनें समझ गई होंगी मेरे भाव को कि जब हम आईडी क्रिएट कराएं तो ये उससे भी कम में हमें मिलता है। तो इस तरीके का हमारे पास प्रोडक्ट है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बीबी क्रीम, क्योंकि फील्ड में रहते हैं तो फील्ड से जो रिजल्ट आते हैं मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेबी क्रीम के साथ भी मेरी एक छोटी सी स्टोरी जुड़ी हुई है। ननद की लड़की की शादी, वहां चले गए, सब बोले फटाफट तैयार हो, फटाफट तैयार हो। तो हम फटाफट तैयार होने लगे, मैंने निकाली अपनी बीबी क्रीम, चेहरे पे लगाई, और मेरी देवरानी जेठानी मेरी बहनें सब देखने लग रही, ये तूने क्या लगा लिया। अब मैं ऐसे थोड़े ना बताने वाली थी, बोली चेहरे पे क्या लगाया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, बोले चेहरे पे अचानक इतना ग्लो। तो पता चला, मैंने कहा मैंने अपनी वाली क्रीम लगाई। बोले अपने वाली कौन सी। मैंने कहा मेरे जो, मैंने कंपनी ज्वाइन कर रखी है अपनी आरसीएम, उसमें क्रीम मिलती है। बोले कौन सी क्रीम, बीबी क्रीम। उसी टाइम से, उसी टाइम ऑर्डर आ गए 4-5 की हमारी भी मंगाना, हमारी भी मंगाना। कहने का मतलब क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट से जब प्यार करते हैं, अपने प्रोडक्ट को हर जगह लेके जाते हैं, यूज करते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि ये क्या यूज कर रहे हैं। और वही है ना कि जब दूसरों को देखते हैं तो मन में एक उत्साह आता है कि जब आप यूज करें तो हम क्यों नहीं करें। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के बहुत ही शानदार रिजल्ट मुझे मिले। बहुत अच्छे से टीम इस पे वर्क कर रही है, बहुत सारे साथी पीक्यूसी में आ गए हैं, बहुतों को लाना है। तो आप सभी जितने भी साथी मेरे को सुन रहे हैं, सभी की सोल के जरिए आगे बढ़ सकते हैं। ये एक इस तरीके का प्रोडक्ट है, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर हम किसी घर में जा रहे हैं और हम प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं तो बहनें क्या कहेंगी कि हल्दी नमक मिर्च तो हस्बैंड ले आते हैं, लेकिन जब आप जाके दिखाओगे ये वाला प्रोडक्ट तो फिर क्या कहेंगी, चलो ठीक है एक तो यूज कर ही रही है। और जब वो कहते हैं ना कि एक यूज कर लिया तो वो दो भी करेंगे, फॉलोअप हमारा अच्छा है, 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे, और फिर वो सारे प्रोडक्ट भी यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमारा फॉलोअप बेटर होना चाहिए, और हमारा प्रेजेंट करने का तरीका, किसोल के प्रोडक्ट प्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके का होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस लेवल बोले कि यस किशोर है तो मुमकिन है, और हमारे पास इस तरीके का प्रोडक्ट है जो दमदार क्वालिटी का है और जिसका रेट भी दमदार है। यानी मार्केट से जायज रेट में हमें वो प्रोडक्ट मिल रहा है। जब ये बात उनको पता चलेगी तो पता चलेगा कि हम किस तरीके का प्रोडक्ट हमारे हाथ में आया है, और वो लगातार आपसे डिमांड करेंगे और आपका प्रोडक्ट लेंगे, आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे, और पीपीसी में एंट्री करके आपकी टीम को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ 28 नवंबर, जो कि किसोल की एनिवर्सरी प्रोग्राम रहेगा, और जिसमें हमारे जो चीफ गेस्ट रहेंगे किरण बेदी मैम हमारे बीच में रहेंगी, और वो पहली आईपीएस ऑफिसर है। तो इस तरीके के प्रोग्राम में जिन भी साथियों ने क्वालिफाइड किया है उनको उस प्रोग्राम में एंट्री करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार बात है कि वो उस प्रोग्राम में एंट्री करेंगे, और एक बड़ा विजन लेके अपने प्रोग्राम को मतलब अपने इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। और हम बात कर रहे थे विमेन एम्पावरमेंट की, थर्ड टॉपिक मेरा आ गया है विमेन एम्पावरमेंट। और विमेन एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारे हरियाणा में होता है, ऐसा कहा जाता है हमारे हरियाणा में, तो अक्सर और भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजों के बारे में कहा जाता होगा कि जिस घर में बेटी होती है
उस घर की शोभा और आभा अलग ही होती है। यानी एक ऐसा विचार, एक ऐसा भाव जुड़ा रहता है कि घर में जो बेटियां होती हैं, किसी साथी ने लिखा है कि आवाज कम आ रही है। प्रॉपर आवाज है सही मैम, है मैम। बहुत अच्छी है, सही है, मतलब सही है। ऐसा आवाज है। आपकी सही है, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा अच्छा, सरिता जी आवाज ठीक आ रही है? यस, बराबर आ रही है मैडम। अच्छा, क्या नेटवर्क इशू होगा मैडम, आपका हाँ हाँ प्रॉपर है। हो सकता है। हमारे हरियाणा में एक कहावत होती है कि जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर की शोभा और आभा अलग ही होती है। और अगर हम फील करें, आप सभी फील करके देखना, ऐसा ही होता है। आ, बेटा भी है, बेटियां भी हैं मेरे घर में, तो मैंने देखा है कि बेटा खिंडा देता है तो बेटी चाहे छोटी भी हो, वो उसको सलीके से उठा के, जमा के उस चीज को वहीं रख देगी। इस तरीके का मतलब रहता है। आ, हम जब अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो कोएड स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, तो अक्सर मॉर्निंग में एक प्रेयर होती थी, और प्रेयर के बाद 10 मिनट हमारे जो स्कूल के हेड थे वो समय लेते थे बच्चों को नैतिकता की कुछ बातें बताने के लिए। लड़कों को बताने के बाद सीधा लड़कियों की तरफ आते थे। एक साइड लड़कियों की रो होती थी, एक साइड लड़कों की। और क्या कहते थे, देखो भाई, लड़कियों के लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। पता है क्यों? यहाँ पढ़ लेगी, छोटे भाई बहन हैं तो उनको पढ़ने में हेल्प करेगी। यानी अपने फादर के घर अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने में हेल्प करेगी, इसलिए पढ़ना जरूरी है। और जब शादी हो जाएगी, ससुराल में जाएगी, तो वहां पर अपनी आने वाली जनरेशन यानी अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार देने में, पढ़ने में मददगार होगी। तो इसलिए वो बार बार इस बात को कहते थे कि लड़कियों के लिए एजुकेशन लड़कों से भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरी प्यारी बच्चियों, आप बहुत ध्यान से पढ़ा करो। मतलब इस तरीके की बातें वो हमें बताते थे। और स्कूल कॉलेज के उस टाइम से ही ऐसा एहसास करवा दिया जाता था फीमेल को कि आप की जो क्वालिटी है, जो आपके अंदर एक, वो कहते हैं ना, एक ओरा होता है हर इंसान का अपना। तो फीमेल में जो एक ओरा होता है वो इस तरीके का होता है कि वो हर चीज को मैनेज कर सकती है। वो तो कहते हैं गॉड ने कुछ ऐसा गिफ्ट दिया हुआ है महिलाओं को। तो इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए वो हर काम को सलीके से करते हुए आगे बढ़ती है। और ये चीजें आप महसूस करोगे कि हम फीमेल को यानी महिलाओं को बचपन से ही इन चीजों का एहसास करा दिया जाता है। इसलिए जब हमारी शादी होती है तो हर चीज को हम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हमें वो एक मैनेजर की जो भूमिका है ना, वो शुरू से ही बता दी जाती है। लीडरशिप क्वालिटी भी, क्योंकि अगर परिवार में हम बड़े होते हैं तो अपने आप ही वो लीडरशिप क्वालिटी हमारी बन जाती है। तो इस तरीके से एक हमें एहसास करा दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं अपने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक की, जितनी भी महिलाएं हैं, सबने अपने अपने समय में अपना, वो कहते हैं ना कि लोहा मनवाया है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। अगर हम बात करें प्राचीन काल में, अनुसुईया, गार्गी, मैत्री जैसी महिलाएं होती थी, और वो विदुषी हुआ करती थी। यानी उस टाइम पे विद्वान होते थे तो विद्वानों के साथ ही वो शास्त्रार्थ करती थी। यानी तर्कपूर्ण ढंग से अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो इस तरीके से शास्त्रार्थ करती थी। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनके मैंने नाम लिए हैं, उनको अव्वल दर्जे का कहा जाता था कि ये उस टाइम की, प्राचीन समय की बहुत ही बड़ी विदुषी हैं। मतलब विद्वान जो मेल होते हैं उनको कहा जाता था, विदुषी जो फीमेल होती है। तो इस तरीके के उन्होंने उस टाइम पे भी, आप सोचिएगा जब बहुत बड़ी सुविधाएं नहीं थी, तो उस टाइम पे महिलाओं ने, और कैसा समाज रहा होगा उस टाइम का, उस टाइम पे महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। आज तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो हम बहुत बेटर कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ आधुनिक समय में। आधुनिक समय में आप देखिएगा किसी भी फील्ड में, आप बुक उठा के देखिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, लिटरेचर उठाइएगा, किसी भी फील्ड में। अगर मैं साहित्य की बात करूं तो महादेवी वर्मा, अगर आपने साहित्य पढ़ा हो उनका तो पढ़ना उनके साहित्य को। महादेवी वर्मा एक ऐसी लेखिका रही हैं जिन्होंने मर्यादा पूर्ण और वात्सल्य भाव के इतने सारे
उपन्यास, कहानियां लिखी हैं जिनसे बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। तो इस तरीके का वो उन्होंने साहित्य लिखा है। और अगर मैं बात करूं विदेशी किसी महिला की, रेंडा बर्न, आपने शायद नाम सुना हो, और नहीं सुना हो तो मैं बता देती हूँ। दी रहस्य, उनकी एक बुक है, आप उनको पढ़ के देखना। दी रहस्य बुक जो है, वो उनकी एक बुक है, दी सीक्रेट, रहस्य उसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो वो बुक आप पढ़ के देखना। एक ऐसी महिला जिन्होंने आधुनिक समय के छुपे हुए तत्वों को हमारे सामने व्यक्त किया, और वो भी उस समय में जब भी शायद महिलाओं को वो पोजीशन प्राप्त भी नहीं होगी। जैसे आज समय में बहुत अच्छा एक मतलब नजरिया बदल रहा है लोगों का, तो उस टाइम पे उन्होंने वो काम किया है। तो मेरे कहने का भाव है कि जब उस टाइम पे महिलाएं अपने आप को साबित कर सकती हैं, आज का समय तो बहुत बदला हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ खेल जगत की। अगर मैं बात करूं, पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, बबीता गीता फोगाट, जिन पे मूवी भी बनी हुई है, और एमसी मेरी कॉम, उनकी भी मूवी बन चुकी है, और अपने गामा के प्रोग्राम में भी आई थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को साबित किया। ये नाम बताने का, ये तो चुनिंदा कुछ नाम है मेरे पास, और भी बहुत सारी हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो ये नाम बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम इनसे प्रेरित होके अपने आप को भी सशक्त समझें, और आगे बढ़े अपने फील्ड में, जिस भी काम में लगे हुए हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे लगन के साथ हम आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं राजनीति की, इंदिरा गांधी, किसी से नाम छुपा नहीं है, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, और हाल फिलहाल जो हमारी राष्ट्रपति हैं मुर्मू। तो सभी जानते हैं। तो किस तरीके का मतलब महिलाओं ने किसी भी तरीके से स्ट्रगल करके अपने आप को साबित किया है। हेल्प मांगो ना, मिलेगी, अपने हस्बैंड से, अपने भाई से, अपनी फैमिली से, खूब सारी मिलेगी। बस आपने मांगने का जज्बा होना चाहिए सभी से। यानी मेरा कहने का भाव है कि महिलाएं अगर हेल्प भी चाहें अपने पति की, तो उनको मना सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने भाई की फैमिली सपोर्ट चाहे तो वो मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो डेडिकेशन होगा ना, उसको देख के वो मान जाएंगे, और आपको आगे बढ़ने में आपके साथ खड़े होंगे, और आपको आगे बढ़ाने में प्रेरित करेंगे, और लगातार आप आगे बढ़ोगे। और बहुत सारी बहनें इसका उदाहरण भी हैं। अगर मैं बात करूं तो अपनी अपराजिता टीम से ही है, नूतन जी। आज उन्होंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया है किस तरीके से। और बहुत सारी बहनें हैं, कल्याणी मैम हैं, पहले कभी उनको सुनते नहीं थे, आज देखो कितना अच्छा सिस्टम उन्होंने हम सबके लिए डेवलप किया है, कितना अच्छा बता पाती हैं, कितने अच्छे से उन्होंने एक, वो कहते हैं ना, कड़ी का काम किया है, ऊपर से, नीचे से और बीच में रहकर हम सबको जोड़ने का। तो इस तरीके का और भी बहुत सारी बहनें हैं। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से हम सभी मिलकर इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ अपने इस सिस्टम की। अब समय बदल रहा है। देखिएगा, एक समय था जब राजनीति में महिलाओं ने लोहा मनवाया, एक समय था जब खेल जगत में महिलाओं ने लोहा मनवाया, और आज बिजनेस विमेन, यानी बिजनेस का समय है। और अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग जिस कदर बढ़ रही है, जिस तरीके से हर रोज इसको एक मान्यता मिल रही है, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं, उसके साथ साथ ये जो आगे बढ़ रही है, इससे हमारा फ्यूचर इस सिस्टम का बहुत ब्राइट होता जा रहा है। तो जितने भी बहनें हैं या जितने भी भाई मेरे को सुन रहे हैं, तो ये तो फैक्ट है कि आने वाला दौर हमारा ही रहने वाला है। तो अपने आप पर विश्वास रखें, सिस्टम पर विश्वास रखें, अपलाइन पे विश्वास रखें, प्रोडक्ट पे विश्वास रखें, और लगातार आगे बढ़ें। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, अब समय बदल रहा है, इस बदलाव में अपनी पहचान बनाने का सबसे अच्छा जो माध्यम हमें मिल रहा है, वो आरसीएम बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपनी पहचान बनाकर लगातार आगे बढ़ सकते हैं। परिवार, इसको हम कहते हैं कि अगर हम अपने आप को बदलेंगे, हम अपने परिवार को बदलेंगे, अपने मोहल्ले को बदलेंगे, अपने समाज को बदलने का मतलब है कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन। ऐसे तो हम किसी को नहीं बदल सकते,
एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, यानी आपका जो ओरा होगा वो पॉजिटिव भरा होगा। आप जिस भी जगह पे जाएंगे वो पॉजिटिव भरा माहौल ही आपको देंगे। आपकी हर जगह पे एक अलग पहचान बनेगी। और ये पहचान हमें कहाँ से मिली है? ये इस सिस्टम से मिली है, इस बिजनेस से मिली है, इस प्लेटफॉर्म से मिली है, जो कि 1 PM जय आरसीएम के नाम से है। और 320 दिन इसको कंप्लीट हो चुके हैं सक्सेसफुली। उसमें बहुत सारी बहनों की बहुत मेहनत लगी हुई है। वो कहते हैं ना कि एक एक बहन ने इस पर बहुत मेहनत की है। सभी अपराजिताओं बहनों ने इस पे जो मेहनत की है, जो लगातार इसको चला रहे हैं, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और साथ में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो रोज आके अपना टाइम निकाल के इसको सुनते हैं, अपनी टीम को लेके आते हैं, उसके बारे में इसको प्रमोट करते हैं, तो ये सभी का एक, वो कहते हैं ना कि एक टीम वर्क है। एक टीम वर्क से ही कोई चीज आगे बढ़ती है। तो इससे ही ये सारा आगे काम हमारा बढ़ रहा है, और जिसको हमने और भी आगे बढ़ाना है। राष्ट्र का निर्माण कौन करता है? राष्ट्र का निर्माण अच्छे लोग ही करते हैं, है ना, जो स्वस्थ होते हैं, जो हमेशा उत्साहित रहते हैं, है ना। बीमार बीमार व्यक्ति के बारे में तो बोला जाता है सबसे पहले अपने आप पर भार है, इसके बाद परिवार पे भार है, इसके बाद समाज पे भार है, और इसके बाद अपने राष्ट्र पे एक बोझ बना हुआ है, भार बना हुआ है। इसलिए जो स्वस्थ रहते हैं, जो उत्साहित रहते हैं, जो हर टाइम जिनके अंदर कुछ करने का एक पोटेंशियल पावर होती है, वही इस राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देके आगे बढ़ाते हैं। और एक दूसरे के साथ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने की जरूरत है। आरसीएम की जान, आरसीएम की जो शान है, उन महिला लेडी उन महिला लेडी लीडर को इस मंच पर नाम लेना मैं कैसे भूल सकती हूँ। अपने की सोल की जो मेंटर हैं, प्रियंका अग्रवाल मैम, न्यूट्री चार्ज से मनीषा मिश्रा, और अपना गामा ओरिजिनल से ईसा वशिष्ठ जी। तो देखो, उनको देख के हमें एक उत्साह मिलता है कि देखो, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी वही सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उनके साथ साथ वो इस सिस्टम के इतने बड़े पायदान पे हैं और बहुत अच्छे ढंग से इसको डेवलप करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें उनसे प्रेरित होने की, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हम भी कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे कि, वो कहते हैं ना कि चलने वाले अपने पैरों के निशान छोड़ जाएं, इस तरीके के निशान की आने वाली जनरेशन भी उन पैरों पे चल के आगे बढ़ सके, क्योंकि इतिहास को पढ़ के ही भविष्य की तस्वीर बनाई जाती है। तो इस तरीके का काम इस मंच से वो किया जा सकता है, जो कि अभी हम सब मिलकर इसी तरीके के काम में जुटे हुए हैं। बहुत सारी बातों के बाद सरिता मैम मेरे को थोड़ा सा टाइम बता दें कि टाइम कितना हो गया है, उसी हिसाब से मैं चीजों को कवर लगभग करूंगी। आपका टाइम हो चुका है, 2 बज हो गए। चुका है। चलिएगा, टाइम हो चुका है तो बस लास्ट की मैं 2 लाइनें बोलकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो कि मुझे खुद मोटिवेट करती है, और मुझे लगता है कि जो भी सुनेगा उसको भी एक हौसला मिलेगा। अपने हौसले को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपनी तकलीफ को यह बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। अपनी तकलीफ को यह बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। कि जब भी तकलीफ आए तो तकलीफ को ये कहो कि ये तो तकलीफ कुछ भी नहीं है, मुझे तो आरसीएम के डायमंड पिन पे जाना है। यानी इतना अपना हौसला बना के रखो कि जब तक मैं आरसीएम की डायमंड बन नहीं जाऊंगी, तब तक तो मैं सांस लेने वाली हूं नहीं। तो इस तरीके का हौसला बनाओ अपना, कि आपकी तकलीफ साइड में होके आपको रास्ता दे। तो इन्हीं सभी शुभ कामनाओं के साथ कि सभी एक साथ टीम के साथ आगे बढ़ें और अच्छे से अपने बिजनेस को डेवलप करें। समाज में एक ऐसा आपका ओरा हो कि आपकी अलग से ही एक पहचान बने। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।